क्या करने जा रहे हैं? ठीक है, हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। और हिंदी लैंग्वेज क्या होता है? बहुत ज़्यादा कठिन होता है, आसान नहीं होता है, कठिन होता है। तुमको आसान इसलिए लगता है क्योंकि तुम गलती करके निकल जाते हो। ठीक है, यहाँ ये मात्रा लगाई, वहाँ वो मात्रा लगाई, कुछ मात्रा छोड़ दी, कुछ खाया, कुछ छोड़ दिया और निकल गए, इसलिए तुमको आसान लगता है। लेकिन ध्यान देना है। पहले तो आप लोग लिखने में क्या क्या ध्यान देंगे वो एक बार देख लो, फिर मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी की मात्रा। ई नहीं, पूरी बात बोलना। कौन सी मात्रा लगी है? तो आपके भी कॉपी में लिखते टाइम बड़ी ई होना चाहिए, छोटी ई नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो च और ये ट के नीचे एक छोटा सा लाइन खींचा है, उसको बोलते हैं हलंत। इधर देखो क्या बोलते हैं? हलंत। क्या बोलते हैं? तो आप हिंदी के साथ साथ बहुत सारी ग्रामर सीख रहे हैं, कई चैप्टर एक साथ सीख रहे हैं ना। तो ट के नीचे ये क्या लगा है? हलंत लगा है। अब सब चुप हो जाना। पुष्पेंद्र, ट के नीचे क्या लगा है? हलंत। अब अगर क्लास में ध्यान देना, नहीं तो बीच बीच में खड़ा करके पूछूंगी, और अगर नहीं बता पाया तो पनिशमेंट यही दूंगी, यही खड़ा करके। ठीक है, बैठ जाओ। तो ट के नीचे क्या लगा है? हलंत। तो आपको ये छोड़ना नहीं है, हलंत लगाना ही है। और हलंत का मतलब ये नहीं होता है कि आप ऊ का मात्रा लगा दे, है ना। देखो ये ट हो गया, और हलंत का मतलब है छोटा सा ऐसे लाइन, एक छोटी सी लाइन, उसको हम बोलते हैं हलंत। ठीक है, तो और ट पर कौन सी मात्रा है? एक ही मात्रा। बहुत सारे बच्चे एक ही मात्रा कैसे लगाते हैं? देखो ये ट है, ठीक है, ये देखो ये ट लिखा हमने, एक ही मात्रा लगाना है तो वो ऐसे करके ऐसे, मतलब ये चीज़ यहाँ, ये काम पुष्पांक भी करता है ना। ये जो आपकी मात्रा है ना बेटा, देखो अब सही क्या लिखना है हमको? ये ट और एक ही मात्रा हमको, ये हमारा गोला यहाँ और एक लंबी सी डंडी, और ये समझ गए ना, एकदम ऊपर गोला होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये हमारी कौन सी मात्रा है? ट पर एक ही मात्रा। कौन सी मात्रा है? ट पर ओके। अब देखो इसमें यहाँ ज पर कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। जब दो लाइन इस पे, जब ये दो फ्लैग हो जाता है तो इसको बोलते हैं ए की मात्रा। ए की मात्रा। ठीक है, अब देखो यहाँ खड़ी पाई लिखा है ना, खड़ी पाई आपको अभी होना चाहिए, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? गलत। अब आगे देखो प के ऊपर कौन सी मात्रा है? अंक की मात्रा। कोई भी बच्चा छोड़ना मत, प पर अंक की मात्रा है तो अंक की मात्रा आपको लगाना ही है। ओके, और देखो एक प्र य, ये आधा त है। क्या लिखा है? आधा त। आधा त और न, तो ये हो जाएगा प्रयत्न। क्या हो जाएगा? प्रयत्न। अब ये देखो कार्य। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये क पर आ की मात्रा ये, और य, देखो इसको बोलते हैं र। जो ऊपर है ना ये तुम्हारा र है, ठीक है, और ये र किस पर लगा है? य पर लगा है। कौन करता है ये काम? कौन करता था? हाँ, छवि। जिसके ऊपर, जो जिसके सिर पे है उसके सिर पे ही रखना है, उसके बगल वाले के सिर पे नहीं रखना है। नहीं, चंद्रबिंदु लगाती थी ना तुम? महेंद्र कर, अच्छा छवि नहीं, सॉरी। हाँ, तुमको य पर ये र लगाना है। ये र किस पर लगाना है? य पर। किस पर लगाना है? य पर। तो ये क्या हो गया? कार्य। क्या पढ़ेंगे इसको? कार्य। और क्या आपको बता दूं, देखो स पर कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा है, ठीक है ना। वन लाइन टू फ्लैग, वन लाइन टू फ्लैग है ना। कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा है। अब यहाँ देखो व आधा स, त पर छोटा की मात्रा तू, वस्तु। तो तुमको भी आधा स ही लगाना है, दूसरा कुछ लगा दोगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है, अर्थ ये लिखा है, अर्थ के बाद यहाँ पे खड़ी पाई लगा देना। उसके बाद देखो अब इसमें यहाँ पे देखो चढ़ा, ध्यान देना, चढ़ा, ढ के नीचे बिंदी है, आपको भी लगानी है, छोड़ना मत। अब देखो दू, और ये देखो आधा स है, षटकोण वाला आधा स है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दुष्ट। दुष्ट को खराब संगति मिलना, खड़ी पाई, ठीक है। कहाँ? अब देखो इधर, कहाँ, कहाँ में अगर तुम इसको हटा देते हो ना तब हो जाता है कहा। कहा बोल के बताओ। अब इस पे चंद्र बिंदु लगा देते हो, ये चंद्र बिंदु, तो ये हो जाता है कहाँ। थोड़ा सा नोजी का इस्तेमाल करेंगे, क्या बोलेंगे? कहाँ। आकांक्षा मैम आज है नहीं ना बेटा, इसलिए तो वो बच्चे यहाँ है, अभी अपने पास ही बैठा लो। तो क्या हो जाएगा? कहाँ। ठीक है, यहाँ पर भी देखो है कहाँ। दो असमान व्यक्तियों। अब यहाँ पर देखो क्या मिस्टेक करते हो तुम लोग, ये आधा व य
ये आधा क है, आधा क। इधर देखो, क्या नाम है बेटा, आधा क है, पूरा क नहीं है ना। पूरा क कैसा होता है, ऐसे पूरा नीचे लटका होता है, और आधा के क क्या होता है, ये ऐसे करके, ये पूरा लटका नहीं होता, बस ऐसे होता है। तो ये क्या है, आधा क। और देखो मात्रा, देखो कहाँ से, इस वाली लाइन से लेकर के, और मात्रा त पर जा रहा है, समझ रहे हो ना। और यो पर देखो, यहाँ पर एक गोल है, ये बिंदी लगा है ना, तुम्हारे को भी लगाना है, छोड़ना नहीं है। व्यक्तियों की तुलना, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आपको लिखने का मतलब तो समझ में आ गया होगा। अब अगर लिखते टाइम ये सारा चीज़ आपको अपनी CW कॉपी पर लिखना है, ठीक है। लिखने में अगर आपने एक भी मिस्टेक कर दिया, मान लो कि आपने इसके नीचे हलंत नहीं लगाया, आधे नंबर कटेंगे। यहाँ खड़ी पाई नहीं लगाई, आधे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं लगाया, आधे नंबर कटेंगे। मात्रा बड़ा ऊ था, तुमने छोटा ऊ लगा दिया, आधे नंबर कट जाएंगे। समझ आया। तो इसलिए आपको पहले ही समझा दे रही हूँ कि सबको 10 में से 10 लाना है। अगर आपने बिना गलती किए हुए लिखा, हेलो बेटा, अगर आपने बिना गलती किए हुए लिखा ना, तो आपको क्या मिलेंगे, 10 में से 10 मिलेंगे। और बच्चों की जिनकी होमवर्क कॉपी चेक नहीं है, यहाँ दे दो मैम के पास। और अगर आपने साफ सुथरा बहुत सुंदर लिखा, तो आपको क्या मिलेगा, 10 स्माइल। सुंदर लिखोगे तो 10 स्माइल मिलेगा। एक भी गलती नहीं करोगे तो 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, डन। और लास्ट में हम देखेंगे, अरे बेटा, और देखेंगे हम लास्ट में कि किसको कितने मार्क्स मिले हैं। चलो, अभी तो मैंने ये बताया कि गलतियां, अरे अभी समझा रही हूँ। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मतलब क्या हुआ, सब एक जैसे ही होना। राजनंदनी, अब अगर कोई भी बच्चा मुझे लिखता हुआ दिखा, तो मैं पहले ही उसके 10 में से 1 नंबर काट लूंगी। एक ही थाली के चट्टे बट्टे का मतलब क्या हुआ, सब एक जैसे होना, ठीक है ना। मान लो हमने एक बच्चे से पूछा कि अरे तुमने चॉकलेट खाया, ठीक है। मान लो कि क्लास में ना 10 बच्चे हैं, 10 के 10 ने चॉकलेट खाया था। अब मैं क्लास में आई, मैंने बोला तुमने चॉकलेट खाया, तो उसने बोला नहीं मैंने चॉकलेट नहीं खाया। मैंने दूसरे से पूछा तुमने चॉकलेट खाया, उसने बोला नहीं मैंने भी चॉकलेट नहीं खाया। यानी कि 10 के 10 क्या कर रहे हैं, 10 के 10 झूठ बोल रहे हैं, उसमें से कोई भी सही न बोले। तो हम क्या बोलेंगे कि सब एक जैसे ही हैं, सब एक जैसे ही हैं, यानी कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बोलो, एक ही थाली के, यानी कि मैं बोलूँगी कि बेटा स्टॉप राइटिंग लिखोगे, स्टॉप राइटिंग लिखोगे, यानी कि जो लिख रहा है वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सब एक जैसे ही है, ठीक है। अगला देखिए, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, एक, बोलो, एक पंथ दो काज, एक पंथ, स्टॉप। अब देखो, एक पंथ दो काज हो रहा है, एक पंथ कई काज हो रहा है। यहाँ पर एक पंथ मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब इसमें काज कितने हुए, नंबर 1। तुमको सही तरीके से लिखना आया, यहाँ पर मात्राएं कहाँ क्या लगानी है, ये काम हो गया। अरे तुमको सही से मात्राएं लगाने आ जाएंगी, तुमको पढ़ने आ जाएगा, ठीक है, सुंदर से लिखने आ जाएगा। तो हम एक काम करने जा रहे थे, उसी में 2 काम हमारे हो गए, ठीक है ना। एक ही काम करने जा रहे थे, लेकिन हमारा उसी में 2 काम हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक पंथ, एक पंथ, बोलते रहना सब, एक पंथ, ओके, ठीक है। एक अनार 100 बीमार, क्या मतलब है, नहीं देख करके मत बोलो, एक अनार और 100 बीमार। देखो, एक अनार था, ठीक है ना, उसको एक बीमार आदमी था, हमने सोचा कि चलो ये एक अनार उसको खिला देंगे, वो ठीक हो जाएगा, ओके। फिर क्योंकि अनार जो होता है ना, वो एक मेडिसिन की तरह से होता है, तो हमने क्या सोचा कि चलो ठीक है उसको खिला देंगे। एक अनार लेके आए और यहाँ देखा हमने तो एक ही बीमार नहीं है, उसको खाने वाले तो 100 तैयार हैं, है ना। अब क्या करें, उसको दे कि उसको दें, उसको दें, उसको दें, ठीक है। एक अनार 100 बीमार। एक ही वस्तु के अनेक चाहने वाले, मतलब चीज़ एक ही है लेकिन चाहने वाले बहुत हैं, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, ठीक है। तो एक ही वस्तु के अनेक चाहने वाले होना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक अनार 100 बीमार। करेला और नीम चढ़ा, मतलब करेला और नीम चढ़ा, करेले का स्वाद कैसा होता है, छवि कैसा होता है, कड़वा।
और नीम का स्वाद कैसा होता है? नीम के पेड़ में जो पत्तियां होती हैं, तो कहते हैं कि एक तो करेला था, पहले ही कड़वा था, और नीम के पेड़ पर चढ़ गया तो और ज़्यादा कड़वा हो गया। ठीक है ना? मतलब इसका क्या हुआ कि दुष्ट को खराब की संगति मिलना, मतलब पहले से ही वो दुष्ट था, उसको ऐसे ऐसे लोग मिल गए, सब एक जैसे उसके जैसे ही मिल गए। ठीक है? मान लो एक कोई बहुत आलसी है ना, तो हमने बोला कि आलसी को बोल दिया कि तुम करेला हो। क्या हो? करेला। आलसी को क्या बोल दिया कि तुम क्या हो? करेला हो। अब उसके साथ उसके 4 दोस्त हैं, चारों के चारों वो दोस्त भी क्या हैं? आलसी, सब आलसी हैं। तो एक तो वो करेला था, जो उसके दोस्त थे वो सब क्या हो गए? नीम हो गए। तो वो करेला किस पे चढ़ गया? नीम पर। ठीक है? मतलब वो खुद ही आलसी था, बाकी भी उसको क्या मिल गए? सब आलसी मिल गए। सबको उसके जैसा ही मिल जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये आपने सुना है कि नहीं कहावत? ये लोकोक्ति सुना है? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ठीक है ना? देखो, दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना, ध्यान से समझो। असमान, दो अलग अलग है ना। जैसे एक बच्चा है उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, और एक बच्चा है उसकी राइटिंग बहुत गंदी है ना? तो हम इसको बोलेंगे कहाँ राजा भोज, जो जिसकी अच्छी राइटिंग रहेगी ना उसको राजा भोज बोलेंगे, और जिसकी गंदी राइटिंग है ना उसको गंगू तेली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो ये राजा भोज और ये गंगू तेली। तो कहेंगे कहाँ राजा भोज, मतलब इसकी क्वालिटी कितनी है, और ये गंगू तेली है। ठीक है? अब मान लो देखते हैं राजा भोज और गंगू तेली। मान लो कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, वो पढ़ने में बहुत होशियार है, उसको सब चीज़ें बहुत याद हो जाती हैं। जैसे मान लो तुम खड़ी हो जाना, एक छोटी सी बच्ची का हमने एग्जाम्पल लिया। ठीक है? ये कौन है? राजा भोज है कि गंगू तेली है? ये राजा भोज है। ठीक है, बैठ जाओ। छवि, राजा भोज है कि गंगू तेली है? छवि क्या है? राजा भोज है ना? शांतनु क्या है? राजा भोज है कि गंगू तेली? हाँ, सब मेरे लिए तुम सारे ही राजा भोज हो। ठीक है? सारे ही राजा भोज हो, क्योंकि सब मेहनत करते हो, सब ध्यान देते हो। ठीक है? चलो इधर देखो, तो दो अलग अलग व्यक्तियों की जब तुलना करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। क्लियर? समझ आ गया? शांतनु, अब उधर वाला समझेंगे। ठीक है ना? अभी कोई नहीं लिखेगा, मैं फटाक से बस आपको समझा करके। देखिए, नेक्स्ट हमारा है आम खाना या पेड़ गिनना। ठीक है? तुमको केवल आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। तुम स्कूल आते हो, क्लास में आते हो, इधर देखो, क्लास में आते हो तो तुमको सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, या तुमको क्लास के सारे बच्चों को देखना चाहिए? मैम वो ऐसे करता है, मैम वो ऐसे करती है, वो ऐसे लिखती है, वो चीटिंग करता है। भाई तुम अपने ऊपर ध्यान दोगे या सब पे ध्यान दोगे? बोलो अपने। तो यानी कि आम केवल खाओ, तुम यहाँ पे आ रहे हो आम खाने के लिए, ये रहा तुम्हारा आम, आम को खा लो। ठीक है? पेड़ को मत गिनो। समझ गए? सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, यानी कि बेकार की बातों में रुचि नहीं लेना है, सिर्फ काम की बातों में ही रुचि लेना है। ठीक है? नेक्स्ट है आसमान से गिरा खजूर पर अटका। ये तो सबने सुना ही होगा, आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। यानी कि एक परेशानी से अभी निकले ही थे, तब तक दूसरी परेशानी आ गई। ठीक है? एक परेशानी से निकले और तब तक दूसरी परेशानी आ गई। जैसे कोई एक एग्जाम्पल दो, कोई एक एग्जाम्पल दो कि एक परेशानी से, जैसे मान लो कि घर से बाहर निकले थे, एक रास्ते में बिच्छू मिल गया। ठीक है ना? बिच्छू रास्ते में था, हमने किसी तरीके से बच बचा कर के बिच्छू से आगे बढ़े और तब तक सांप आ गया। ठीक है ना? एक परेशानी से निकले तब तक दूसरा परेशानी आ गया। तो इसी को बोलते हैं कि आसमान से तो गिरे और कहाँ अटक गए? खजूर में अटक गए। ठीक है? अगला देखो, इस हाथ लेना उस हाथ देना, इस हाथ लेना उस हाथ देना। ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? हाँ, देरी नहीं करना है। ठीक है? पहले तू मेरे चीज़ वापस कर, तब मैं तेरी चीज़ वापस करूँगा। ठीक है ना? मतलब तुम मेरे को इस हाथ में दो और इस हाथ से मैं तुमको उस हाथ में दूंगा, है ना? मतलब दोनों लोग देरी नहीं करेंगे, फटाफट एक्सचेंज करेंगे। कहते हैं ना बच्चे आपस में कहते हैं कि नहीं, तुम मेरा इरेजर दोगे तभी मैं तुम्हारा शॉर्पनर दूंगा। ठीक है? तो एक हाथ से एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। आगे देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो तुमने सुना ही होगा। टीवी में एक ऐड आता रहता है, ट्रेन में बैठते हैं सब, सफ़र करते हैं, वो उसका पता नहीं चिप्स क्या रहता है वो खा जाती है।
हाँ कुछ रहता है ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब क्या होता है इसका, अपना अपराध न, वही डांटना, ठीक है ना। अपना अपराध न मान करके, मान लो कि एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे कौन है, किसको लूँ एग्जाम्पल में, किसको ले लूँ, मान लो मैंने इसको ले लिया, ये हाँ आयुष के ले लिया, ठीक है ना। अब आयुष जो है, इसको मैंने पूछा, ये आयुष जो है ये अच्छी तरीके से काम करके और मेरे सामने आकर के खड़ा था, ठीक है ना, और कॉपी चेक करवाने के लिए, और मैंने इसे पूछा कि कॉपी कहाँ है तुम्हारी, कॉपी कहाँ है, ठीक है। तो ये बोला कि मैंने मैं इसको डांटने लगी, तुमने काम नहीं किया अभी तक, मुझे पता नहीं था है ना कि ये काम करके कॉपी चेक करवाने आया है। मैंने इसको डांटने लगी कि तुमने अभी तक अपना काम नहीं किया, क्यों नहीं काम किया, क्यों नहीं काम किया, ठीक है। इसने बोला कि मैम काम कर लिया हूँ, कॉपी चेक करवाने आया हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मुझे पता पड़ गया कि अच्छा मैंने गलती से डांटा है, लेकिन फिर भी मैं मान नहीं रही हूँ, बल्कि और इसको डांटने लगी, अभी आया है, अभी आया है ना। मतलब अपनी गलती किसकी थी, मेरी थी। मैंने पहले देखा नहीं कि ये कॉपी चेक करवाने आया है, पहले भी इसको डांटा और बाद में भी डांटा, ठीक है। तो उल्टा चोर, चोर कौन है, मैं, ये कौन है, कोतवाल। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना, मैं उसको क्या कर रही हूँ, डांट रही हूँ बिना गलती के, ठीक है। ओके सिट डाउन। ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि तुमको दूर से तो तुमको दिखाई दिया कि अरे वाह कितना सुंदर हेलीकॉप्टर है, ठीक है। मन किया कि अरे वाह इस हेलीकॉप्टर में जाए क्या, बाहर से बहुत सुंदर लग रहा था। जब तुम अंदर जाकर के देखते हो ना तो एकदम कबाड़ा, ठीक है, अच्छा ही नहीं लगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऊंची दुकान। दुकान तो बहुत ऊंची थी, लेकिन जब तुम वहाँ खाने गए तो वहाँ के जो पकवान थे वो एकदम फीके, बेकार, ठीक है। यानी कि बाहर से देखने में तो बहुत अच्छा, लेकिन अंदर से एकदम खराब। चीज़ समझ आया। तो ऊंची दुकान फीके पकवान, सबको समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, एक आध मैं ज़रा पूछूंगी, जब मैं आपसे टेस्ट लूँ ना तो आपको अपनी भाषा में बतानी है, उसमें से देख करके नहीं बताना है। जैसे बताओ तो मुझे, एक पंथ दो काज, कौन बताएगा, हिमांशी। एक पंथ दो काज का मतलब क्या हुआ, उधर मत देखो, एक पंथ और दो काज, नहीं आगे ही घूम जाओ, बस उधर देखना मत, इधर ही रहा मेरे सामने बताओ। एक पंथ दो काज का क्या मतलब हुआ। ऐसे ये बातें बोली जाती हैं, ठीक है, और तुमको क्या करना होता है, उसका मतलब सोचना होता है कि क्या बोल गया। कोई आके तुमको बोल गया एक पंथ दो काज, तुम्हारे को समझ में ही नहीं आया, है ना, तो तुमको समझना पड़ता है कि क्या बोला गया। हाँ देखो कितने हाथ ऊपर हैं, यस पुष्पांग। हाँ एक काम किया, करने के गए एक काम और दो काम हो गए, ठीक है। घर से निकले थे तुम एक काम करने के लिए, रास्ते में कोई और भी मिल गया, अरे वाह ला ये भी काम हो गया, ठीक है ना। तो एक काम करने के गए थे और हो गया दो काम। ओके करेक्ट, बढ़िया। पुष्पांग के लिए क्लैपिंग करिए सब। जो बच्चा समझ करके आंसर देता है ना, इसका मतलब कि उसने पढ़ाई में मन लगाया। ओके अब बताओ, आसमान से गिरा और खजूर पर अटका, कौन बताएगा। आसमान से गिरा और खजूर पर अटका, हाँ बताओ। दूसरी में फंस गया, जैसे सांप और बिच्छू, हाँ एक परेशानी से निकला और दूसरी में फंस गया। करेक्ट, बिल्कुल सही। क्लैपिंग करिए सब भानुमति के लिए, वेरी गुड। अब अगला क्या है, एक और टेस्ट ले लूँ। ऊंची दुकान फीके पकवान, यस वैभव। मतलब बताना। हाँ सामान अच्छा नहीं है, ठीक है ना, यानी कि बाहर से देखने में कोई चीज़ बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन क्वालिटी नहीं है, वहाँ पे क्वालिटी नहीं है। ओके सिट डाउन, बढ़िया। क्लैपिंग करिए सब वैभव के लिए। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कौन बताएगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। देखो मत, अपने आप सोचो कि मैम ने क्या बताया था। यस छवि। हाँ एक जो है बहुत अच्छा और दूसरा खराब है, ठीक है। तो कहेंगे अच्छे वाले को बोलेंगे राजा भोज और खराब वाले को बोलेंगे गंगू तेली। ओके करेक्ट, सिट डाउन, वेरी गुड। छवि के लिए क्लैपिंग करिए सर। एक अनार 100 बीमार, इधर से किसी ने आंसर नहीं दिया, बताओ। एक अनार 100 बीमार बताना, कौन बताएगा। यस शांतनु। एक चीज को जानने वाला अनेक हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि एक मोबाइल में बहुत शानदार गेम चल रहा है तो तुम सबका मन करेगा कि मैं भी खेल लूँ, है ना। तो एक तो मोबाइल है लेकिन चाहने वाले सारे बच्चे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक अनार 100 बीमार। ओके सिट डाउन, वेरी गुड। शांतनु के लिए क्लैपिंग करिए सर।
आम खाना या पेड़ गिनना? आम खाना या पेड़ गिनना? तुम यहाँ क्या करने आते हो? यस तुषार। हाँ, बेकार की बातों को छोड़ो, तुम यहाँ क्या करने आते हो? आम खाने आते हो। सब पेट पेट भर आम खा के जाना, फिर बताना कि आम मीठे थे कि खट्टे। आम कैसे हैं? मीठे हैं। अगर आपको आम समझ में आ गया, टेस्ट अच्छा लगा, तो वो मीठे हैं। फिर लाइक करना, कमेंट करना। ओके, तुषार के लिए क्लैपिंग करिए सब। तो आज के क्लास का मैटर सबको समझ में आ गया? अब मेरी बात सुनो, अब आपको क्या करना है? फटाफट सब बच्चों को लिखना है सुंदर राइटिंग में। पहले आप लोग उधर लिख लेंगे, बड़े बच्चे आप लोग को वापस और लिखवाऊंगे मैं मिटार के, ठीक है ना, या इधर लिख दूंगी। काम शुरू करो, स्टार्ट। शांतनु। अच्छा, टेस्ट भी लेना था ना?